हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपकी रिलेशनशिप की रिगार्डलेस क्या सिचुएशन, क्या स्टेज और फेज़ है, बस ये देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या है, आगे जाके इस रिश्ते में क्या होगा। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है। तो दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। रिगार्डलेस आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल स्टेटस हो और सिंगल सेपरेट डिवोर्सी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अभी प्रोग्रेशन पे हो, जो भी है, कीप एन ओपन माइंड। अपने पर्सन को जहन में रखें, अपने रिश्ते को जहन में रखें और देखें कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है। लेट्स सी आपके इस रिलेशनशिप का व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। अगर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की बात की जाए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस दोनों जगह, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है। आपके पर्सन अगर इनको कोई पर्सनालिटी वाइज देखे तो कोई ये कह नहीं सकता कि इसको क्या डिफ़िकल्टी है इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में। एक कंप्लीट पर्सन, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही खूबसूरत, समझदार इंसान। ठीक है। खातून हो या मर्द हो, एनर्जी है मैस्कुलिन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ऐसा नहीं कि, बल्कि लोग इनसे डिसीजंस लेने में हेल्प लेते होंगे, तो अगर कोई इनको देखे तो बोले उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो आसानी से कोई किसी भी किसी ना किसी चीज़ को जो फाइनलाइज करने में उसको 2 मिनट लग सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको इनकी तरफ से इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चीज़ फाइनलाइज होनी है, वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम लगता है। ये काफ़ी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के जो लोग होते हैं वो लेस एक्शन ओरिएंटेड, कम बात करने वाले लोग होते हैं। वो बहुत ही लॉजिकल होते हैं, उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक ही बात करें एक दफ़ा, रेपिटेटिव नहीं करते, मैनिपुलेट नहीं करते, एग्जैजरेट नहीं करते, बहुत ही फर्म और बहुत ही जिसे कहना चाहिए रिज़र्व होते हैं, लेकिन क्लियर होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी ज़िंदगी की पाथ को लेकर, अपने डायरेक्शन को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैटर पर जब कभी भी आपके और आपके पर्सन के दरमियान कोई भी बातचीत होती है तो आपके पर्सन अपनी तरफ से बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस देते हैं, और इनको कमिटमेंट इश्यूज़ भी हैं विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप अपने पर्सन के पास्ट को जानते हैं तो इनका पास्ट में इनको किसी न किसी ने डिच भी किया, और उस डिच होने के चक्कर में डेफिनेटली आपके पर्सन ने धोखा खाया, जिसकी वजह से इनको लगता है कि एक तो कमिटमेंट इशू है, पार्टनर के ऊपर डाउट है, पार्टनर दूसरा भी एक गलत निकला तो दूसरा भी गलत निकल सकता है, और एक की तरफ गलती थी तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे की तरफ भी गलती हो, लेकिन ये एक डाउट में है। प्लस सबसे बड़ी बात कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप लोगों की फैमिली भी आपस में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। आप दोनों को लेकर, अगर आप दोनों एक पेज पर हैं तो आपकी फैमिली एक पेज पर नहीं है आप दोनों की। और ये जब कभी भी अपनी लाइफ के लिए कुछ सीरियस सोचते हैं, इनकी फैमिली कूद पड़ती है फड्डे करने के लिए। तो ये इस वजह से भी थोड़े से रुक जाते हैं, या तो इन्होंने अपना पहला पास्ट का रिलेशनशिप अपनी वजह से ख़राब किया था, जिसकी वजह से अब इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता होगा कि तुम्हारा मिजाज इतना ख़राब है कि हम किसके घर जाकर तुम्हारे लिए बात करें। तो इनकी फैमिली जो है वो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके साथ नहीं है। आपसे इन्होंने बिल्कुल ही क्लियरली कम्युनिकेट किया हुआ भी है, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन रेगुलर बेसिस पे नज़र आ रही है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल दो टोक में आपसे बिल्कुल बात की हुई है कि क्या, किस तरीके की इनकी मूवमेंट, इनका किस तरीके का माइंडसेट है। लेकिन यहाँ जो 10 ऑफ सॉर्ड्स से इनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेकर, वो अच्छा नहीं है। और अगर ये कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप को आगे फोर्सी करें भी तो इनकी फैमिली बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, होम पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है,
और हर कोई वहाँ पर नार्सिसिस्ट बन के अपने ऊपर अटेंशन सीकर का लेबल लगाकर तवज्जो डिमांड करके हर किसी की ज़िंदगी को सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। ऑल्दो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डेफिनेटली घर वालों के आगे, अपनों के आगे हर इंसान मजबूर होता है। वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? दी हेरोफेंट, ये शादीशुदा हो सकते हैं। टॉरस एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जब कभी भी आप इनको देखते हैं और इनके साथ वक्त गुजारते हैं तो रोमांटिक होना और लवी डवी बातें करना, थोड़ा सा इन्होंने ये भी रखा हुआ है कि ये अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, और जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से चले भी जाते हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप लोग कॉलीग्स हो सकते हैं, एक ही फर्म में काम करते हैं, या कज़न्स में आप लोगों को पता होगा कि आप लोग कज़न्स हो सकते हैं। दूसरा ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं यहाँ पर दिख रहा, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि एक का स्टेटस सिंगल है और एक जो है वो कहीं और मैरिड है। आप दोनों के दरमियान कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। और ये गुमान वाली बात नहीं है, इनका एक नाम है, इनकी एक रेप्यूटेशन है विद द हेरोफेंट, और आप इनके स्टूडेंट हो सकते हैं, आप इनके अंडर काम करते हैं और लिटरली ये आपको गाइड करते हैं, या आपके स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत कुछ ज़िंदगी से रिलेटेड सिखाया भी है और आपकी मेहनत को ये बहुत सराहते हैं। अब ये आपकी तारीफ़ करें, पजीराई करें तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं या रेगुलर प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन ये आपकी मेहनत को बहुत मानते हैं। और इन्होंने देखा है कि आपने किस लेवल पर जाकर 8 और 8 का कार्ड है, नंबर है, इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपकी लाइफ में खुशहाली की आमद है। आपकी लाइफ सेटल होने वाला टाइम मांग रही है और आपकी किस्मत का सितारा बहुत जल्द चमकेगा। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप इनके लिए भी एक बहुत अच्छा लकी चार्म है, और ये इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानते हैं कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत चीज़ें सेटल हुई, इसीलिए ये बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं। और जब इनको सुकून चाहिए होता है, जब इनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनके काम रुके हुए होते हैं, तो ये तो बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी में कोई फंसाव आता है तो ये आपकी तरफ आते हैं। ये आपके साथ मिल के भी बहुत अच्छे तरीके, जो इनका आइडिया है वो आपकी वर्किंग के साथ मिलकर दोनों को सक्सेस देता है। तो इस फॉर्म में तो साफ नज़र आ रहा है कि या तो आप लोग कॉलीग्स हैं, या फिर आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं, या फिर आप लोग टीचर स्टूडेंट हैं। कहीं पर भी कोई इस तरह की चीज़ है जिसमें इनकी पोजीशन अच्छी है, ये सोचते अच्छा हैं और उस सोच को आपके एक्शन से मिलाकर सक्सेस की तरफ ले आते हैं। तो ये चीज़ इनका एक फार्मूला काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का, अगर ये सीरियस हो जाएं तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी तक आप लोग रिलेशनशिप अच्छा चला रहे हैं, लेकिन कोई और इंटरप्शन नहीं नज़र आ रही सिवाय इसके 5 ऑफ वॉन्ड्स के, और ये कि ये एज गैप, रिलीजन डिफरेंस, कास्ट क्लास डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, ये चीज़ इनको अपने लेंस से बिल्कुल सही नज़र आ रही है कि मैं किसी रॉ, किसी न्यूट्रल, किसी बिल्कुल प्योर जो कि कभी किसी के साथ ना शादी मामला कुछ ना हो, मैं उसको क्यों डिस्टर्ब करूं। ये इनकी एक सोच है, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम भी ख़त्म नहीं कर सकते, ये इमोशनल सिस्टम भी ख़त्म नहीं कर सकते, इनका ख़ुद का भी लगाव बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अभी भी रुका हुआ है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स और हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? टॉरस एनर्जी बहुत ज़्यादा है और फायर साइन बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये एक डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है, और डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी में हो सकता है आप इनके पास अपने किसी मसले को लेकर आए हों, और वो मसला सुनते 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 आप दोनों के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो गया हो। इनको ये इत्मीनान था कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, इनका कहीं दोबारा से दिल पिघलेगा नहीं। आप अपने तौर पर कहीं एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके थे, आपने अपने ज़िंदगी में तय किया था अब आप किसी को कुछ सर्व नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं वो एक बॉन्ड में डूब गए, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स नज़र कहीं और, हेरोफेंट ऑलरेडी मैरिड, कमिटेड पर्सन, मैरिज पर्सन, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये दोनों कार्ड इसलिए भी आए हैं कि या तो इनकी लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स को लेकर कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, या फिर ये इसलिए भी है कि
आपकी तरफ से इनको इत्मीनान था कि आप मज़ीद इस रिश्ते में कुछ और डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 10 ऑफ कप्स, आप शादी चाहते हैं, घर चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको वहाँ पर फिट इन भी देखते हैं। आप इनको काफ़ी कंप्लीट करते हैं। आप दोनों को एक दूसरे को देखकर ये महसूस होता है कि अगर हम कपल में बने तो हम बहुत अच्छा घर बनाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लॉजिकल हैं और मैं बहुत मेहनती हूँ। तो ये जब दोनों का ब्लेंड होगा, हो सकता है आपने ये भी कहा हो कि आई विल बी मोर प्रोडक्टिव एज अ फैमिली पर्सन, और इनको आपको देखकर लगा भी होगा, ऑल्दो ये अगर शादीशुदा भी हैं, तो इनको लगा होगा कि शादी के लिए जो पार्टनर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट था जिसकी वजह से ये वहाँ रुके नहीं और इन्होंने मेहनत को इतनी प्रायोरिटी दी कि आज इनका कैलिबर बड़ा अलग है। बट इवन देन लेट्स सी 10 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों फॉर्म्स में इतना डर चुके हैं कि अब ये किसी को भी कुछ प्रपोज करते हुए, ऑफर करते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं। किसी को इस इम्प्रेशन में नहीं रखते कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ले कि मैं उसके लिए पता नहीं क्या ही आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँगा, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा रह चुका है। 5 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द स्ट्रेंथ, करेज की कमी है। ये हिम्मत नहीं कर पाते कि ये आपके लिए स्टैंड लें, और आपके लिए क्या, ये अपने ज़िंदगी के बाकी तमाम चीज़ों में स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादा पावरफुल समझते हैं और इनको इस बात का यकीन भी है कि आप एज अ पार्टनर बहुत अच्छे साबित होंगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आएंगे। लेकिन ये आपको इसलिए भी आगे नहीं बढ़ मतलब आपके लिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि इन्होंने आपको हल्का सा साइन दिया, इन्होंने उंगली पकड़ाई, आप पूरा हाथ पकड़ लेंगे क्योंकि आपको चाहिए ही यही है। और इनको ये मालूम है कि मेरी फैमिली जिस तरह की है, मेरा बैकग्राउंड जिस तरह का, मेरी अपनी सोच जिस तरह की है, ये उसके लिए सर्वाइवल बन सकता है या बन सकती है, ये सर्वाइव कर लेगी, ये एडजस्ट कर लेगी। लेकिन इनको फिर भी डर लगता है कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। येस, फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हैं और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इनके अभी पास्ट के सारे मामलात पूरे कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हुए हैं। एक आपका स्टेटस सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी का हो सकता है, इनका स्टेटस भी सिंगल सेपरेट डिवोर्सीज का हो सकता है, एंड आप दोनों एक्चुअली बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं। आपकी अपनी लॉजिक्स हैं, इनकी अपनी लॉजिक्स हैं, इनके अपने पॉइंट्स हैं, आपके अपने पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है तो उसकी तरफ से ये कम्प्लीटली अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आप दोनों एक दूसरे के ट्रैप में फंस गए हैं, यानी दोनों एक दूसरे के चुंगल में हैं। ना निगले चैन बनता है और ना उगले चैन बनता है, एक दूसरे के लिए काफ़ी ऑब्सेस हैं आप लोग, कि ये भी नहीं देख सकते कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर कहीं और सेटल हो जाएं, और ये भी नहीं देख सकते, ये भी नहीं हो रहा कि दोनों एक दूसरे के साथ सेटल हो जाएं। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लेट्स सी मोर, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? अपने आप को होल्ड करके रखने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो ख़ुद से सही मायनों में चाहते हैं। आपकी रीडिंग में दो एक एम्परर, एक किंग आया है, दो क्वींस आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका मामला ख़राब करने में किसी खातून का भी हाथ है, इनका भी रिश्ता ख़राब करने में किसी खातून का हाथ रहा है, और इनकी थर्ड पार्टी जो है वो इनकी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, और उसकी कंट्रोल होने में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शो करते हैं कि जैसे मेरा भरम ज़्यादा है, वो तो बिल्कुल लल्लू है, और ये बिल्कुल चेंड है। ये उससे जान छुड़ाएं तो इस रिश्ते के लिए कुछ सोचें ना। ये लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मैंने अभी कह दिया था कि कोई आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी ऐसी है जो कि काम खराब। फाइनेंसेस एंड करियर एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है, एंड ट्रस्ट हो सकता है। ये आपको कहते हों कि थोड़ा सा टाइम दो, और ये इंतज़ार बहुत वर्थ है इंतज़ार करना, और इसके बाद जो है वो अगर साथ रहा, अच्छी तरीके से रहा, आप अपने किसी दोस्त से बहुत डिटेल में इन सब बातों को, आपकी कोई क्लोज़ सिस्टर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कलीग हो सकती है, जिसके साथ आप ये तमाम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं,
और इन्होंने आपसे लिटरली ये कहा होगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन दिस सिचुएशन, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए तो ये इंतज़ार एक अपने राइट टाइम पर रिवील करने में मुनासिब वक्त है होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में नज़र आ रही हैं। ये पर्सन फॉर श्योर आपको लूज़ तो नहीं करना चाहते, लेकिन अभी आपके लिए फ़ैसला लेना इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम हियर सेक्शुअल फ्रीडम, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश ये ज़रूर है कि आप कोई पाबंदी ना लगाएं, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे लग रहा है कि आपने पाबंदी लगाई भी है। फ्यूचर में क्या हो क्या ना हो, लिव इन द मोमेंट, ये वाली बात है। और जो भी हम करना चाहें वो करने दो, एक दूसरे के साथ मोमेंट को जियो, रोमांस हो सेक्स हो जो भी हो वो करने में कोई पाबंदी मत लगाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्रिएटिविटी, आप दोनों मिलकर कोई सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, कोई आप लोगों का एस्थेटिक कोई आउटलेट हो सकता है, और कोई भी काम है जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन या इम्प्रोवाइजेशन का काम है और आप दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। अगर लोग आप दोनों को एज अ कपल देखते हैं, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यस, इनके हैं कमिटमेंट इश्यूज और आप बहुत दफ़ा इस चीज़ को नोटिस कर चुके हैं। ये भी है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड इस फॉर्म में करते हैं कि जब कभी भी आप दोनों के दरमियान कोई खटपट होती है तो आप इनिशिएट करते हैं और आप ही हमेशा इनके दिल की बात समझ जाते हैं और आपको ये मालूम है कि ये रेजिस्ट करते हैं। इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, विद द एम्परर कार्ड नज़र भी आ रहा है, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स के ये पहल नहीं करते, तो आप ही को हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है। एंड अबंडेंस है, आप लोग एक दूसरे के लिए लकी हैं, बट बात तो वही है कि आप कब तक किसी का वेट करेंगे। आपकी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और आप कमिटमेंट चाहते हैं तो कोई गलत तो नहीं चाहते, बिकॉज अगर ये कमिटमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली दोनों ही के लिए ये चीज़ें बेनिफिशियल होंगी। तो फ्यूचर इस वक्त इस रिलेशनशिप का मुझे इतना इमीडिएट होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आपके पर्सन सोशली ऑक्यूपाइड लग रहे हैं, रेप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक आई में लग रहे हैं। आप दोनों के दरमियान एज का, कास्ट का और रिलेशनशिप स्टेटस का भी डिफरेंस लग रहा है। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड या सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी नज़र आ रहे हैं। फैमिली का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो चीज़ें अभी डिफ़िकल्ट हैं। बट फ्यूचर आप दोनों अगर कभी भी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बनाएंगे और उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट या कोई इंटरप्शन नहीं होगी, तो एज पार्टनर्स आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस या बाहर से किसी का दबाव वो होकर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो वो तो अलग बात है, लेकिन एज पार्टनर्स आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत आइडियल हैं, ठीक है। तो आप अपने पर्सन से डिस्कस करें, अपने पर्सन को भी ये रीडिंग दिखा दें, ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई क्लैरिटी हो, कुछ पूछना हो तो सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, डिटेल रीडिंग चाहिए हो तो डिटेल रीडिंग ले लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर और मेरे दूसरे चैनल का लिंक मौजूद है, वो दोनों चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।